कहाँ जाना है? भैया राइट लेना, राइट। ओ नहीं नहीं नहीं, यूटर्न मारो, यूटर्न यूटर्न। कब से इसी जगह पे राइट लेफ्ट सेम जगह पे ही तो हैं हम। राइट। ओ नहीं नहीं, यूटर्न मारो फिर से। अरे 1 मिनट, रुको रुको रुको, आप रुको, रोक दीजिए भाई साहब, रोक दीजिए। 1 मिनट। हाँ भाई साहब, सब तू क्या चल रहा है ये? तुम कब से एक ही एरिया में घनचक्कर की तरह हमको चक्कर लगवाई जा रही हो। एक और फेरा ले लेंगे ना, 7 कंप्लीट होके हमारा शादी हो जाएगा इस एरिया से। नहीं मैडम, लोकेशन ठीक से ट्रेस ही नहीं हो पा रही, लेकिन यही कहीं आसपास की बता रही है। देखो संतू, कब से तुम यही चल रहे हैं, आसपास का बता रही है। भैया 2 गवाह जो है ना वो निपट चुके हैं, और यमराज जी से पहले हमको पहुंचना उस लोकेशन पे, ताकि हम उनको जिंदा पकड़ सके और ये साबित कर सके कि इकबाल राशिद जी जो है वो बेगुनाह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो बात को। करो कुछ, करो ना। तो फिर से चलते हैं हम वहाँ पे, उस तरफ देख। चलो चलो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे शौहर और झूठ? अरे शाही टुकड़ा भी कभी खट्टा होता है क्या? और आप इस बात की तफ्तीश करने आई हैं? देखिए, आपके पास आपके शौहर की कोई पुरानी नज़में, गजलें या शायरी वगैरह कुछ है? जी बिल्कुल। प्लीज दिखाइए। ये लीजिए। इसके अलावा ऐसी और भी बहुत सारी किताबें हैं। नहीं नहीं, इतनी काफी है। आपके हस्बैंड ने आपको प्रपोज कैसे किया था? बेस्ट एवर प्रपोजल, सबसे अलग था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दिखाई। समोसा बहुत बढ़िया है, मानना पड़े। ये लीजिए। दिखाई दिखाई। तुझे देख मेरे नापाक इरादे भी शहीद हो गए। वाह, यूं तो आवारा थे हम, पर अब तशरीफ हो गए। मतलब काफी खुले विचारों के थे, है मतलब आपके हस्बैंड। एक बात बताइए, आपने ये शायरी पढ़ के हाँ कर दी? आप अल्फाजों पे ध्यान दे रही हो और मैंने जज्बात पे ध्यान दिया। अच्छा, दरअसल उनकी गलती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से हमने पाई पाई जोड़कर एक सस्ते हिंदी राइटर से ये लिखवाया था। तो मसला ये था कि जिस टाइपराइटर से लिखा गया था वो स को टा लिखता था, तो बस शरीफ हो गया तशरीफ। तो जब उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया तो मैं अपने आप को हाँ कहने से नहीं रोक पाई। आपके शौहर काफी नसीब वाले हैं। लकी तो मैं हूँ कि वो मेरे शौहर हैं। उनकी तो बात ही सबसे जुदा है। वो दुआ है तो मैं आजान हूँ। अब हमारे लल्ला को ही लीजिए। अब क्या बताएं, हमारे लल्ला पुष्पा के जी, तो भाग्य कंट्रोल। एक बात बताइए, हम इस फ्रेम का फोटो ले सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? जी जी बिल्कुल। ये लीजिए। जा रही हैं आप? हेलो चीते, सुनो, हम तुम्हें एक फोटो भेज रहे हैं। उसमें जो नज्म लिखी है वो पढ़कर अब्दुल जी को सुनाओ और देखो वो क्या रिएक्ट करते हैं। ओके, जाहिद। बस यहीं पे रुको। कहाँ? यहाँ? रुको। कहाँ? 1 मिनट भाई साहब, यहाँ पे भी ताला लगा है। अब शायद बाहर गए होंगे, किसी से पूछते हैं। हाँ। भाई साहब इधर आइए। यहाँ जो रहती है फैमिली, कहाँ शिफ्ट हो गए? इनको तो काफी समय हो गया यहाँ से शिफ्ट किए हुए। कोई एड्रेस है जिससे हमारी हेल्प हो सके? नहीं, माफ कीजिए, इनके नए एड्रेस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। धन्यवाद धन्यवाद। हसीना मैडम ना, ये देख, शेरो शायरी भेजी है। इसको क्या करना है कि इसको हम लोग को अब्दुल्ला को पढ़वाना है। अरे लेकिन उसको शेरो शायरी से दूर रखना है ना, नहीं तो वो वापस कोमा में। तुम अगर नहीं पढ़वाया ना तो करिश्मा मैडम तुमको कोमा में भेजेगी। तो सोच ले, उसका कोमा में जाना ठीक है कि तुम्हारा? उसका। हाँ तो चल पढ़वाओ। ले रख अपने पास, रख अपने पास। ठीक ठीक ठीक। तो अर्ज किया है एक शेर। अरे इतनी महान हस्ती यहाँ पर हमारी महफिल में जब बैठी है तो तुम जाहिलों को शेर पढ़ने की जरूरत क्या है? हा? अगर शेर सुनना ही है तो राशिद इकबाल साहब से सुनिए ना। राशिद साहब, ये एक शेर इरशाद फरमाइएगा प्लीज। अच्छा, यानी सुना रहा होता। हाँ, ये खांसेगा ही या शेर भी बोलेगा? अर्ज किया है। अर्ज किया है कि तमाम रात बीत गई ख्वाबों का इंतजार करते करते,
और उसके बाद मैंने ये वजीर क्या सुभान अल्लाह, क्या वाह, उसने तो शेर पूरा बोला ही नहीं। राशिद मियां शेर तो पूरा बोल लेते। शेर ये है, तमाम रात बीत गई यूं तेरे ख्वाबों का इंतजार करते करते कम वक्त, शेर में कम वक्त ये मेरी नींद न जाने कहां सो गई। शेर ये है। ए बेलोटे, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार। अर्ज किया है करो। तुझे देख हमारे नापाक इरादे शहीद हो गए हैं। बेहतरीन। तुझे देख मेरे नापाक इरादे शहीद हो गए हैं। पहले तो हम आवारा थे, अभी भी हो। पहले तो हम आवारा थे, अब तशरीफ हो गए। तशरीफ नहीं, शरीफ हो गए। आवारा थे, शरीफ हो गए। मैंने लिखा था, एक एक लफ्ज मेरे जहन में महफूज। झूठ बोलते हो तुम। हाँ? अरे ये शायरी भी मियां, ये राशिद इकबाल साहब राशिद की है, समझे आप? अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये शेर मैंने लिखा है। ये शेर टाइप करते करते मेरे टाइपराइटर में तकनीकी खराबी के कारण श से पहले त टाइप हो जाता था, शरीफ की जगह तशरीफ हो गया। अरे मैंने तो टाइपराइटर के ऊपर नाम भी लिखा है। क्या नाम था? वो क्यों झूठ बोल रहे हो यार? अगर उसमें तुम्हें नाम लिखा था तो तुम्हें इसका नाम याद होना चाहिए। अरे लेकिन इस वक्त नहीं है यार। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। समझो मेरी बात को। ये झूठा आदमी। तुम झूठे हो, मैं झूठा नहीं हूँ। अरे तुम फिर आ गए यार। तुम अपनी दुकान छोड़ के यहाँ झगड़ा देख रहे हो? हाँ। कल 16 अप्रैल है। हाँ। और मेरी बहन का निकाह है और तुम्हें बिरयानी भिजवानी है। हाँ याद है। जाओ खुदा हाफिज, जाओ याद है। अरे कल 16 अप्रैल है, यानी कि आज 15 अप्रैल है। अरे मुशायरे के दिन मैंने एक शेर पढ़ा था जो राजेश खन्ना साहब को बहुत पसंद आया था, और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आज के दिन यानी 15 अप्रैल के दिन जो उनका मुज़ाकरा है यानी कि इंटरव्यू, उस दिन वो मेरा शेर पढ़ेंगे, साथ में मेरा नाम भी लेंगे। तो आपको देखना है क्या? वो नहीं, दिखाना है कि असली शायर कौन है। अब राजेश खन्ना साहब ही बताएंगे कि असली शायर कौन है। अब राजेश खन्ना कौन बनेगा? अरे हिला के तोड़ दो क्या? तुम आओ जरा, आ गया। हाँ पुष्पा जी, आप रेडी है ना? अच्छी लग रही है। अरे हम तो तैयार है, मगर ये राजेश खन्ना को कौन तैयार करेगा? संतोष शर्मा सब रेडी है ना? जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जो भी शूट होगा डायरेक्ट अपने थाने की टीवी पे टेलीकास्ट होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? मजामा? चाहते सितारे के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सदी के सुपरस्टार, सदी के महानायक राजेश खन्ना जी का। आइए बैठिए। तो कैसे हैं आप राजेश जी? हाँ आप तो ठीक ही हो। कैसे राजेश खन्ना? बीमार है क्या? तो राजेश जी, पिछला जो भाग था वो आपके शेर पे खत्म हुआ था, तो हम चाहते हैं कि ये हिस्सा भी आपके शेर से ही शुरू हो। तो अर्ज किया है, इरशाद अर्ज किया है। मैडम जी, अब मैडम मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। इधर है भैया, इधर देखिए। बोलिए क्या? हाँ बोलिए क्या कंप्लेंट लिखवाना? बोलिए हमसे। देखिए, मैं एक राइटर हूँ और मेरा एक एड कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अनुसार 5 साल बाद उन्हें मुझे 10 लाख रुपए देने थे। आज 15 अप्रैल 2022 को, पर आज वो देने से मना कर रहे हैं। क्या ये 2022 चल रहा है? 1985 नहीं है? अरे नहीं बाबा, कहाँ 1985, 2022 चल रहा है। अभी कोमा में मत जाना। देखिए मिस्टर अब्दुल हमारी बात सुनिए। देखिए दरअसल सच्चाई ये है कि आप पिछले 30 सालों से कोमा में, अभी जागे हैं 2022 में। डॉक्टर्स ने हमें मना किया था कि ये सच्चाई हम आपको बताएं, इसलिए हमने ये सारा ड्रामा किया है। मेरी जिंदगी के कीमती 30 साल ये इसी में चले गए। देखिए अब्दुल मियां, हम आपको समझाते हैं। नहीं कुछ समझाने की जरूरत नहीं भाई।
अभी कुछ नहीं, सब ठीक। माफ करना दोस्त, गलती हो गई दोस्त। 30 साल पहले जो मैंने कंप्लेंट लिखाई थी मैं वापस लेता हूं। अरे दोस्त, अरे मेरे दोस्त, सुनो तो। इकबाल साहब, इकबाल साहब, तुमको केस लिखवाना था रे। आओ अब लिखवाओ ना, मुंह का ताक रहा उधर। टाइमिंग, चलो। नहीं, हमारे इस महिला पुलिस थाने में कभी भी कोई भी केस वापस नहीं लिया जाता, सिर्फ सॉल्व होता है। और इस केस की जड़ तक भी हम पहुंच के रहेंगे। प्रणाम। आदाब। आप लोग फिर से कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, राशिद साहब जो है वो महिला पुलिस थाना में अपना बटुआ भूल आए थे, तो इसी को लौटाने आए हम। लीजिए। अच्छा, सुनिए जी, आपका बटुआ मिल गया है। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई आप यकीन नहीं करेंगे, इस बटुए के चक्कर में सारा घर छान के फेंक दिया हमने। अब आप लोग यहाँ तक आए हो तो थोड़ा घर में भी तशरीफ लाइए। नहीं, हाँ, ऐसा क्यों अभी नहीं? हम लोग बहुत हाँ। देर हो। थोड़ी खिदमत का मौका हमें भी दीजिए। हाँ, दे दिया। आइए। जाओ तुम चले, इन लोगों के लिए ठंडा तो लेकर आओ। आइए प्लीज। आइए बेटी। और सुनाइए भाई, कैसे हैं आप सब लोग? हम तो बस बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? आपकी शायरी कैसी है? आपकी नज़्में कैसी है? गजलें कैसी? हमारे वो जो अब्दुल मियां है वो कैसे? बस हम दुआ करते हैं कि वो कोमा से फिर से फुल स्टॉप न हो जाए। इसलिए गजब आदमी, पहला बार जिंदगी में शरबत उठाया है। क्या कर दिया तुम? नहीं, हम बात कर रहे थे। आप क्लीन कर लो, वॉशरूम इस तरफ। आइए मेरे साथ। पियो तुम। आइए। लौटा भी ना, खाना देख के पगला जाता है। ऐसा करता कभी जूस मिल भी नहीं किया है। शहनाज, अगर ये टाइपराइटर रसीदा के पास है तो उस वक्त क्या नहीं बताया? हाँ चीता, बोलो। जैन मैडम सर सुबह में अब्दुल जो है ना एक टाइपराइटर का जिक्र किया था जिसमें कुछ तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से शौक के पहले तो टाइप कर देता था, इसीलिए शरीफ का तशरीफ हो गया था। वो टाइपराइटर ना रशीदा के घर पर है मैडम, हम देख लिए हैं। और उस पर जो नाम लिखा हुआ है ना वो शहनाज है। मैडम हमको आप खाली ऑर्डर दीजिए मैडम, अभी कभी चमन बाहर रशीदा को नहीं गिरफ्तार करके लेकर आते हैं हम। नहीं, सुनो, रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना। हम बताते हैं क्या करना है, ठीक है? ध्यान से सुनो। क्लियर? जैन मैडम। इतने सालों बाद ही सही, पर अब्दुल को वो इंसाफ मिलकर रहेगा जिसके वो हकदार हैं। जलेबी, वाह! राशिद साहब, आपने घर में रेस्टोरेंट बना लिया है। और बेटा साफ हो गया? जी, बढ़िया से एकदम साफ उफ कर लिया। भाई लीजिए, हमारी बेगम ने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी बनाई है। ये आपका बड़प्पन है कि आपको हम लोग का फिक्र है। हम यहाँ पर रुक के खा लेंगे, लेकिन क्या है ना कि अभी हमको मैडम सर का फोन आया था। महिला पुलिस थाना में वो अफ्तार का आयोजन किए और वो चाहती है कि आप भी हम लोग के साथ चले और वहीं पर चल के रोजा खोलें। तो ये पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट, अगर आप हम लोग के साथ चले तो। इफ्तारी की तैयारी तो हमने घर में भी की है ना। अरे भाई, पुलिस वालों का इनविटेशन है, टाल भी तो नहीं सकते, जाना पड़ेगा भाई। चलेंगे, आएंगे भाई, जरूर आएंगे। आप लोग बुलाएं और हम ना आए। चलिए, ये पार्सल नहीं, ठीक है, ये बटरफ्लाई ही लेके जाते हैं। थैंक यू। हाँ, संभाल के रखिएगा। वो चीता कहाँ रहे? आ गए सुरेंद्र चा, आ गए। सिर्फ जबान चला रहे हो, हाथ नहीं चलाओगे। सब आते ही होंगे, अभी देख लो। सब आते क्या, आ गए हैं अब्दुल जी। हटो, रास्ता तो अब्दुल साहब के लिए। अब्दुल साहब आइए, कम। वेलकम अब्दुल साहब, इस पे बैठिए। चीते, पता लगा लिया राशिद जी कहाँ हैं? हाँ मैडम सर, आ ही रहे रास्ते में। अरे इकबाल साहब, आइए राशिद साहब।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और कैसी है तबीयत आपकी? अब ठीक है। जी, आप लोग हमारे सेलिब्रेशन में हमारे साथ शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सचो हसीना मलिक का बुलावा है, आना तो पड़ेगा ही भाई। जी शुरू कीजिए। हाँ शुरू कीजिए। ए वो पनीर ला, पनीर खजूर से शुरू कर। खजूर। वैसे आप ही का जिक्र हो रहा था पूरे टेबल पे। अच्छा जी, हमारा जिक्र हो रहा था। जी 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 जी। क्या जिक्र हो रहा था भाई? अरे भाई यही कि आपके जैसा शायर पूरे लखनऊ में नहीं मौजूद। ये तो हाँ हाँ, लेकिन अब्दुल जी भी कम नहीं है। हाँ हसीना जी भाई मान गए, लेकिन इकबाल साहब से बेहतर नहीं है अब्दुल साहब। लेकिन सुरेंद्र चा, ये बात अभी सिद्ध कहाँ हुआ है कि दोनों में से बेहतर कौन है? तो साबित कर देते हैं। हाँ सच में, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। क्या अब्दुल में? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई अब्दुल साहब की तबीयत नासाज है, आप मुकाबले की बात कर रहे हैं, ये तो गलत नहीं, रहने दीजिए। अम्मा ऐसे कैसे जाने दे, आपके हुनर का नमूना सब देख लेंगे और किसी को भी थोड़ा भी डाउट होगा ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जी हाँ, तो ख्वातीन और हजरात, आज की शाम शायरी के नाम, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद हैं दो बहुत ही उम्दा शायर, एक जो कि गुमनाम है और दूसरे जिनका नाम कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो अपने आप में इतने मशहूर। तो प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए अब्दुल जी और राशिद इकबाल राशिद जी का। और इस मुकाबले को जज करेंगे नवाब साहब। मैं दरख्वास्त करूंगी राशिद जी से कि वो यहाँ आए और इस मुकाबले को शुरू करें। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, मुशारे की तो कोई बात ही नहीं हुई थी भाई, ये नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो? आपको पान चाहिए? अब ना पान दो इनको। सुरेंद्र चा, संतू जी कहाँ है? हम साइबर कैफे भेजे हैं उन्हें, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके गांव भेजने थे। बताइए संतोष जी कहाँ है? अरे ये सब एकदम से अचानक से हो गया है ना, और आप तो जहाँ बैठ जाते हैं महफिल तो वहीं जम जाती है। हाँ मा दीजिए महफिल। हाँ। ये कोई बात नहीं हुई करिश्मा जी, बात मुकाबले की है और इसमें तैयारी करना पड़ती है और हमने कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए ये हम नहीं कर सकते। मैडम हम सुनो, अर्ज किया मैं नींद बनूं, तुम मेरा ख्वाब बन जाओ। मैं नींद बनूं, तुम मेरा ख्वाब बन जाओ, इन सर्द रातों में मेरा लिखाव बन जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं कैद में हूँ अब तक तेरी जुदाई के गम में, जो मैं कैदी बनूं, तुम मेरी रिहाई बन जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। राशिद जी अब तो आ ही जाइए। राशिद साहब बोलिए बोलिए। तो अर्ज है जी कि यूं ही नहीं गहरे हुए ताल्लुकात मुख्तार से, यूं ही नहीं गहरे हुए ताल्लुकात मुख्तार से। वाह, ये तो दर्द दिल है, जज्बात है सारा। वाह 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 भाई वाह। जी अब्दुल जी अब आपकी तरफ से। सब उनमें से नहीं होते जो मोहब्बत को इज्जत देते हैं, वो इज्जत ही क्या जो मोहब्बत के साथ ना चले। लेकिन राशिद साहब तो राशिद जी कुछ बोल नहीं रहे। कोई बात नहीं, अब्दुल जी सुना देंगे, आ जाइए। मैं आखिरी शेर से
इस खूबसूरत मुशायरे की शाम खत्म करना चाहता हूँ। जी जी जी। अर्ज किया अपने दिल के बयास पर तुम्हें हर रोज लिखता हूँ, कुछ मुख्तसर तो कुछ तवील फसाने लिखता हूँ। वो हर एक पल जो हमने साथ गुजारा उस एक एक पल का हिसाब में रखता हूँ। रंगे बहार का मौसम तो है आमे दरमिया, तल्ख हकीकतों को भी शुमार रखता हूँ। तो क्या हुआ, वो दर्द था जो तुमसे मिला था, वो तुमसे मिला था इसलिए अजीज रखता हूँ।